नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज से जुड़ी है, जहां पर तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन इस दही चूड़ा भोज में जब लालू प्रसाद यादव की एंट्री हुई और वो पहुंचे तो उन्होंने नए समीकरणों को जन्म दे दिया है, जिसको लेकर बीजेपी से लेकर जेडीयू तक के नेता हमलावर हैं। अब इसको लेकर आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, जो ये खबर आ रही है दही चूड़ा, क्योंकि मौका मकर संक्रांति का है और हफ्ते भर चलता है बिहार में, इसको कहें कि राजनीतिक दल या बड़े बड़े नेता अपने घरों पर इस भोज का आयोजन भी करते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव का जो दही चूड़ा भोज है वो इतना चर्चाओं में क्यों है? देखिए, बिहार की जो राजनीति है जी, आप देखिए, इसको दही चूड़ा भोज से मत कनेक्ट कीजिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बिहार का कल्चर है और इस कल्चर में जो भाई और जो गोतिया, एक गोतिया भाई भतीजेवाद का जो एक वो रहता है उसको बोलते हैं लोग, तो इस भाई और गोतिया हर हाल में भोज में पहुंचते हैं। तो ये बिहारी कल्चर में ख़ास तौर पे ये शीर्ष पे रहता है कि नहीं, इसमें चाहे कितने भी आपकी रंजिश हो, कितना भी गिले शिकवे हों, लेकिन अगर गोतिया में, भाई में भोज दिया जाता है तो आपका शरीक होना वहाँ बहुत ज़रूरी होता है और वहाँ पहुँच के लोग गिले शिकवे दूर भी करते हैं। अब दही चूड़ा क्यों इतना ज़्यादा राजनीतिक हो गया बिहार में? क्योंकि यहाँ कई सारे समीकरण साधे जाते हैं इसी भोज के बहाने। तेजस्वी यादव के यहाँ खुद तेज प्रताप गए थे निमंत्रण लेकर दही चूड़ा भोज का। बड़े भाई हैं, तेजस्वी छोटे हैं और नो डाउट उस समय तो तेजस्वी ने नहीं कहा होगा कि हम नहीं आएंगे, जाओ तुम यहाँ से। उसमें तो कहा ही होगा कि ठीक हम आएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं आते हैं और लालू यादव पहुँच जाते हैं। अब इसको लेकर जो राजद सांसद हैं सुधाकर सिंह, उनका बड़ा बयान ये है जो आपने बताया भी कि वो व्यक्तिगत अपने तौर पे अपने त्यौहार को मना रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि जब आपको निमंत्रण दिया गया था तो उस समय ये त्यौहार आपका व्यक्तिगत नहीं था क्या? उसमें तो आपने स्वीकार किया आमंत्रण और उसके बाद आप नहीं गए, साथ साथ अपनी माँ को भी मना कर दिया, बहनों को भी मना कर दिया। क्या ऐसी बात है क्या? क्योंकि कोई नहीं पहुँचा। तेज प्रताप ने यहाँ तक कहा कि 9 बजे तक मैं वेट करूँगा, लेकिन बिफर के ये भी बोले कि जयचंदों ने घेर लिया होगा। ये देखिए, तमाम तरह की बातें जो आ रही हैं, फिर सुधाकर सिंह भी कह रहे हैं कि लालू यादव बड़े नेता हैं, बहुत जगह जाना होता है, तो वो इनडायरेक्टली ये भी मैसेज दे रहे हैं कि वो तेजस्वी के फेवर में बोल रहे हैं। मतलब अभी भी राजद अब 2 धड़े में बढ़ गई है। कहने के लिए देखिए, जनशक्ति जनता दल का निर्माण करके ये अलग हो गए हैं परिवार से, पार्टी से, लेकिन कहीं ना कहीं लालू और तेजस्वी के अंदर बहुत बड़ा मनमुटाव चल रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से तेज प्रताप लालू यादव से बात करते दिखे लगातार। दही चूड़ा भोज में लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी और परिवार का कोई और शख्स नहीं जा रहा, खासतौर से तेजस्वी यादव, लेकिन पिता की मौजूदगी को लेकर जो नए समीकरणों की बात की जा रही है वो क्या है? देखिए, तेजस्वी नहीं जाकर कई नए समीकरणों को जन्म भी दे चुके हैं, बल्कि उसको मुहर लगा चुके हैं। समीकरण तो पहले से ही जन्म ले चुके हैं। इस दही चूड़ा में एनडीए नेताओं को भी निमंत्रण दिया तेज प्रताप ने, बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। बिल्कुल, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं कि जब तेजस्वी को एक मौका मिला था कि भाई भतीजे को लेकर जो परिवार के अंदर जो पूरे बिहार में गहमागहमी रही, विरोध प्रदर्शन, जूता चप्पल वगैरह बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली, तो इस भोज में शामिल होकर उस पर विराम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर मौका गंवा दिया। दूसरी बात यह है, अब हमने परिवार की बात की, पार्टी के तौर पर भी जो एक ये है कि राजद में बड़ी फूट है। तेज प्रताप अब बाहर निकल चुके हैं, तेजस्वी के अंदर भी तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं बहनों के बीच में, तो यहाँ शामिल होते तो राबड़ी देवी भी आती, बहनें भी आती, और यहाँ पार्टी के तौर पर भी वो एक मैसेज दे सकते थे कि पार्टी एकजुट है। क्योंकि तेजस्वी यादव के इन्हीं कुछ स्टेप्स को लेकर लोग तनासास मानने लगे हैं। बड़े नेताओं का, चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी को कहा जाए या फिर शिवानंद तिवारी, मतलब लालू यादव तो इनको बाबा कहते हैं, बाबा तो इतने गर्म हैं कि बोरसी पर हाथ उतना सेकने पे उनका हाथ नहीं गर्म होता होगा, तो ये तो रोज़ बरस रहे हैं। कुछ ना कुछ बयान रोज़ आ रहा है कि आया एयरपोर्ट से सीधे घर में घुस गया, पार्टी कार्यालय नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें देखिए एक बड़े विवाद को जन्म देंगी आगे आने वाले समय में। तय मानिए तेजस्वी को सबसे ज़्यादा इस समय तनाव हो रहा होगा, क्योंकि न पार्टी साथ में है, न परिवार साथ में है, और जो मौका मिला
तो वहाँ वे अपने आप को बचा सकते थे, क्योंकि वैसे भी देखिए अब तो इनको संगठन को मजबूत ही करना है अगले 5 साल तक, कहीं कोई चारा है नहीं। अब मुख्यमंत्री वगैरह जो बनने का जो सपना था, तो देखिए इसीलिए ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं राजद के अंदर या परिवार के अंदर, तेजस्वी के मनमानी के चलते हो रही हैं। तेजस्वी के पास मौका था लेकिन वो मौका खो गए। लेकिन क्या राजीव सर, अब तेज प्रताप यादव, आपने शिवानंद तिवारी का जिक्र किया, उन्होंने तेज प्रताप यादव की तारीफ भी की है, तो वो तारीफ और साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी में वो बात नहीं है जो तेज प्रताप यादव में है। तेज प्रताप यादव ज्यादा कार्यकर्ताओं में सक्रिय नजर आए, तो ये क्या है? क्या मतलब, क्या आरजेडी में कमान या नेतृत्व परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है? देखिए राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिलहाल तेजस्वी की मिट्टी पलीद हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय में अगर तेज प्रताप को लालू बुला लेते हैं, तेज प्रताप यादव यहाँ पर कहें कि एक बड़ी बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं, बड़ी बाजी जीती जिस तरह से लालू यादव उनके भोज में शामिल हुए। देखिए तेज प्रताप कोई बड़ी बढ़त की बात नहीं कही जा सकती, लेकिन हाँ धमकी दो तरफ से दे रहे हैं वो। एनडीए के नेताओं के टच में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विजय सिन्हा ने ऐलान भी कर दिया था पार्टी को लेकर इनके कि अगर आते हैं तो कोई वो नहीं है, हम लोग आगे बताएंगे, जो भी होगा सब दिखेगा सामने। दूसरी बात, दूसरी तरफ प्रेशर बना रहे हैं कहीं ना कहीं तेजस्वी को निमंत्रण देके। तेजस्वी को देखा जाए तो इसके ऊपर इनका एक तरह से देखा जाए तो ओवरवेल्म हो गई पूरी तरह से कि चलो ठीक है हम बुलाने गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं काबिज हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसीलिए शिवानंद तिवारी लोगों का बयान आ रहा है कि भाई ये कैसा नेता है, न आमंत्रण स्वीकार कर रहा है, न जा रहा है, न बहनों को बांध पाया, न पार्टी को बांध पाया। क्योंकि देखिए जो जननायक वाली जो छवि उन्होंने चुनाव के दौरान अपने आप को करके बिहार के वोटरों का वोट लेने की कोशिश की थी, वो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ही, लालू के बहुत करीबी कह सकती हैं राइट हैंड, और उन्होंने खुद ही कहीं ना कहीं खंडन कर दिया कि अरे ये जननायक बनने लायक नहीं है। और ऊपर से आप शिवानंद तिवारी का रोज़ आप देख ही नहीं हैं, तो ये भी लालू करीबी हैं। तो ये कई सारी चीज़ें बता रही हैं कि जब उन्होंने अपने सिंबल छीना था लालू यादव से, तब से लेके अभी उसके बाद में पार्टी में को लेकर कई सारे आरोप लगे कि भाई करोड़ों रुपये आपने कहीं ना कहीं हासिल करके तब टिकट दिए हैं। तो लेकिन क्या राजीव सर, सुधाकर सिंह का जो बयान आया है, जिस तरह से वो तेजस्वी यादव का बचाव कर रहे हैं, तो ये पूरा दही चूड़ा भोज में उनका ना जाना, लालू प्रसाद यादव का शामिल होना, क्या अब ये डैमेज कंट्रोल है और तेजस्वी की छवि को बचाया जा रहा है? डैमेज कंट्रोल कैसे है? डैमेज कंट्रोल अगर ये होता तो लालू यादव तो तेज प्रताप यहाँ गए थे। ये देखिए वही कर, राजद अब दो धड़े में बंटने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आने वाले समय में राजद में बड़ी टूट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप देखिए लालू यादव जिस तरह से बात कर रहे थे, चाहे लालू यादव को जिस तरह से उन्होंने उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए तौलिया उनके उस पर रखा, धूप से बचाने के लिए उनकी आंखों को तमाम तरह की चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं। और फिर राबड़ी देवी से एक दिन पहले मिले, तो ये बहुत कुछ कह रहा है। और आने वाले समय में देखिए जिस तरह से रोहिणी आचार्य का बहुत कुछ बाहर निकल के गुस्सा या बहुत सारी चीज़ें रंजिश निकल के नहीं आई थी, तेज प्रताप की भी रंजिश नहीं आ रही। और इसीलिए तेज प्रताप सीधे सीधे हमलावर भी हैं इंडायरेक्टली तेजस्वी पे। और तेजस्वी खासतौर पर जो 100 दिन नहीं बोलने का जो उन्होंने संकल्प लिया है कि बिहार में चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं बोलेंगे, कहने का मतलब तो यही है ना उनका। तो ये सारी चीज़ें ये जस्ट इनके उल्टे पड़ रही हैं। और इसीलिए ये हम कह रहे हैं कि कुछ लोग तेजस्वी के फेवर में हैं, कुछ लोग तेज प्रताप के फेवर में हैं। तो आने वाले समय में तेज प्रताप को हो सकता है राजद में विलय हो जाए, ये राजद में ये चले जाएँ, और या फिर तेजस्वी को साइडलाइन कर दिया जाए, हो सकता है पार्टी से निकाल दिया। क्योंकि ज़्यादा जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने किडनी दी लालू को और जिस तरह से बाहर हुई है परिवार के बीच, तो वो कहीं ना कहीं वो सबको दिख रहा है कि इसमें गलत किया गया है। यही चीज़ सिंपैथी कहीं ना कहीं तेज प्रताप के साथ भी है, और ये सारी सिंपैथी कहीं ना कहीं तेजस्वी के खिलाफ जा रही हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि तेजस्वी पर बड़ा एक्शन भी हो, लालू एक्शन भी ले, क्योंकि लालू को ऐसा नहीं है कि लालू कोई पकड़ के नहीं लाया। ऐसे में आप तेजस्वी यादव के पास कौन से विकल्प बचे हैं? देखिए तेजस्वी यादव के पास वेट एंड वॉच का विकल्प बचा हुआ है। 100 दिन जो उन्होंने बोला है कि हम मौन धारण करेंगे, वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन मिट्टी पलीद होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि देखिए जिस तरह से ऐसा कोई भी सरकार ऐसा नहीं जो कि 100% परफेक्ट हो, तो तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं। हत्याओं का भी बहुत कुछ देखने को अभी आ रहा है, क्राइम भी बहुत तेज़ से बढ़ रहा है। अभी 10-15 साल में 80.2% जो बिहार में क्राइम बढ़ा है, तो उन सभी कई सारे मैटर पर सरकार को घेर सकते थे। ऐसा नहीं आप नेता प्रतिपक्ष आपने अनाउंसमेंट करवा लिया, उसके बाद यूरोप फरार हो गए, यूरोप से आने के बाद आप अंडरग्राउंड हो गए, एक तरह कहा जाए कि हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो ऐसे राजनीति नहीं होती। तो आपको तो सरकार को घेरना चाहिए। कई सारे मोर्चे पे स्कूल है, कॉलेज है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कई सारे मोर्चे पर आप घेर सकते हैं। लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भी 2 दिन सदन में आते हैं और फिर 3 दिन गायब हो जाते हैं। तो इस तरीके से राजनीति तो नहीं हो सकती। और खासतौर पर तेजस्वी यादव जिस तरह डरे हुए हैं, जिस तरह देख रहे हैं कि पार्टी के बड़े नेता हमलावर हैं,
परिवार के अंदर कोई पूछ नहीं है। देखिए, अगर तेजस्वी यादव नहीं आए भोज भात में तो ऐसा नहीं कि लालू को उन्होंने मना नहीं किया होगा, जरूर लालू को भी मना किया होगा, लेकिन लालू फिर भी आए तो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है और ये सब कुछ तेजस्वी यादव के खिलाफ बन रहा है। आने वाले समय में तय मानिए, राजद अगर 2 टुकड़ों में बढ़ जाए, 2 फाड़े में बढ़ जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता और वो तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होगी और सबसे बड़ा ठिकरा देखा जाए तो तेजस्वी के ऊपर ही फूटेगा। चलिए राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा पॉलिटिक्स में अब नए नए ट्विस्ट आते हुए नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से भोज में एंट्री की और उनकी मौजूदगी ने अब कई सवालों को जन्म दे दिया है। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव यहां पर तेजस्वी यादव को मनाने के साथ साथ एक कहें कि बड़ी बढ़त भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं और घर वापसी की उनकी जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा जोर पकड़ रही हैं। जबकि तेजस्वी यादव के बचाव में अब दूसरे गुट के नेता भी सामने आ रहे हैं, जिसमें सुधाकर सिंह भी शामिल हैं, जो सिर्फ तेजस्वी यादव की छवि को बचाने का काम कर रहे हैं। यानी आरजेडी में 2 फाड़ होता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।